सभी डिजिटल को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे एंड्रॉयड फ़ोन को हैक किया जा सकता है। और आजकल तो आप जानते हैं कि एंड्रॉयड की वजह से सिक्योरिटी में इतने ब्रीचेस हो रहे हैं कि कैसे मैलवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इवन कैमरा हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे कॉन्टैक्ट हो, सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही लोग उन सब चीज़ों को एक्सेस कर देते हैं, पर कई बार अननोइंगली हम लोग ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। पर अननोइंगली ऐसे कई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे बिना कंसेंट लिए हुए हमारे बारे में सारी जानकारी लेते रहते हैं, हमारा डाटा स्टील करते रहते हैं और इवन हमारे फ़ोन के सारे एक्सेस ले लेते हैं, जिससे वो सारी चीज़ें रीड करते रहते हैं कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? और उसका अननेसेसरी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी वो ले सकते हैं, ठीक है? जो कि हमें फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इम्पैक्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं और हम अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो मैंने ज़्यादातर जब मैंने लोगों से पूछा है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन-सा मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मोस्टली आजकल ये सब चलते हैं। ब्लैकबेरी तो अभी आजकल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज करके पूछेंगे तो कौन-सा सेफेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सभी लोगों में से? कौन-सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है? अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन चेंज करके पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का आंसर यही आता है कि आईओएस सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, और या एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, वल्नरेबल सबसे ज़्यादा विंडोज़ है। तो मोस्टली इस चीज़ को समझने के लिए देखिए थोड़ा-सा हमें माइंडसेट चेंज करने की बात है। माइंडसेट ये चेंज करने की बात है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी चीज़ है सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ करी जाती है, वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल चीज़ होती है। मतलब एंड्रॉयड एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबसे ज़्यादा हैकर के द्वारा अटैकिंग के लिए यूज़ होता है। और आप तो जानते हैं कि आज के ज़माने में 70 टू 80% मार्केट ऑलरेडी एंड्रॉयड ने कैप्चर कर रखा है। तो कितने ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स हैं, जितने ज़्यादा यूज़र्स हैं उतना ही ज़्यादा वो हैकर के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है उसको हैक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट आईओएस ना होके विंडोज़ इसी वजह से है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम उसके यूज़र्स होते हैं, ठीक है? तो सेफेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर रैंकिंग करेंगे तो विंडोज़ नंबर 1 होगा, नंबर 2 आईओएस होगा, नंबर 3 पे एंड्रॉयड आता है जिसके सबसे ज़्यादा एक्चुअल में यूज़र हैं, ठीक है? एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड देखिए, जैसे आप अपना लैपटॉप चलाते हैं, आप दुनिया के कोई भी हार्डवेयर डिवाइस चलाएँगे तो देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बीच में एक लेयर आएगी जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, उसके थ्रू ही सारे एग्जीक्यूशन आपके हार्डवेयर्स में होंगे। इस तरीके से मोबाइल डिवाइस आप जब चलाते हैं तो पहले जब नोकिया के मोबाइल आते थे तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, पर कीपैड में जो आप बटन दबाते हैं तो उसमें क्या इंटरेक्शन होना है, कैसे कॉलिंग होनी है, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता था। उसमें कोई कस्टमाइज़ेशन करना होता है तो उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर या फिर ऐप भी कह सकते हैं। सेम वे टच स्क्रीन जब मोबाइल बना है तो जैसे आईफ़ोन में आईओएस वो लोग यूज़ करते हैं अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से एंड्रॉयड था जो कि एक ओपन हैंडसेट अलायंस एक कंपनी थी जिन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से डेवलप किया था। बाद में गूगल ने उसको खरीद लिया था। और ये ओपन सोर्स है तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनी है जो उसके ऊपर, जैसे लिनक्स है, लिनक्स के ऊपर ही टॉप में ये मोबाइल बेस्ड स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था टच स्क्रीन करने के लिए। तो ना कि गूगल बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो खुद के अपने हैंडसेट बनाती हैं, वो सब भी कस्टमाइज़ करके अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को मॉडिफाई करके स्पेशलाइज्ड बेसिस पे बनाती है, ठीक है? तो ये एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल बेस के लिए सिंपली, और इसमें कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर रन करना होता है तो उसका फॉर्मेट हमेशा .apk होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप विंडोज़ में .exe फाइल को एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है? या बैच फाइल को आप लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो। उसी तरीके से एंड्रॉयड में अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है, कोई नया ऐप डालना है, तो जो भी आप ऐप उसमें यूज़ करते होगे, मान लीजिए वर्ड का ऐप यूज़ कर रहे हो, गेम का ऐप यूज़ कर रहे हो, है ना? कॉलिंग तक का ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो, है ना? हर एक चीज़ .apk फाइल है एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है? तो बहुत से ऐसे ऐप हैं जो ऑलरेडी आप जब डिवाइस खरीदेंगे तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड होंगे, जो आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं वो देती हैं। लेकिन अलग से अगर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है तो आप क्या करते हो? गूगल प्ले पे जाते हो। गूगल प्ले पे इसलिए जाते हो क्योंकि आप
आपको ये पता है कि गूगल के द्वारा एक ऐसा ऐप स्टोर किया गया है, जो ऑलरेडी स्कैन होके, वेरीफ़ाई होके, उसके बाद ही उसमें आया होगा और उसको आप इंस्टॉल करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप वहीं से आप .apk इंस्टॉल कर सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं .apk, जैसे कि आपने देखा होगा माई इलेवन सर्कल वगैरह के ऐप में है, जबकि वो प्ले स्टोर में नहीं आता है। ड्रीम इलेवन में अभी आजकल आने लग गया है ऐप, उसमें गूगल प्ले में ऐप, वरना पहले नहीं आता था, आपको उनकी साइट पे जाके इंस्टॉल करना पड़ता था। तो ये एक तरीके से, जैसे अगर आप गूगल प्ले से इंस्टॉल ना करके अलग से थर्ड पार्टी से इंस्टॉल करते हैं, तो कहीं अगर आपने गलती से किसी गलत यूआरएल डाल दिया है और जो कि सिमिलर वेबसाइट दिख रही है, तो आप कहीं न कहीं गलत एपीके को इंस्टॉल करके अननेसेसरी अपनी एक्सेस दे सकते हो किसी और हैकर को, ठीक है? तो अभी और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन बात थी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो कैसे हैकिंग होती है। इस जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आप कोई ऐसी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि अननोन है या अनसेफ है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, थर्ड पार्टी यूआरएल में आप जाके डाउनलोड करते हैं। गूगल प्ले से भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी 100% आपको वेरीफाइड हर एक चीज़ मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने कई बार, इंडियन गवर्नमेंट ने तो कई बार कितनी चीज़ें बैन भी करी हैं, रिक्वेस्ट करी थी गूगल को इन सबको अपने गूगल प्ले स्टोर में से हटाने के लिए। गूगल प्ले का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इतने ज़्यादा उसमें एप्लीकेशन लोगों ने डाल रखे हैं, तो उनको भी टाइम लगता है उन सबको वेरीफाई करने में, और कई बार वो बिना वेरीफाई किए भी वो सब चीज़ें चलती रहती है जब तक उनके सोशल इम्पैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें मतलब चांसेस रहते हैं कि हैकर कोई आपको ऐसा ऐप दिखा के उसमें डाउनलोड करवा दे जो कि आपको लगे कि आपके भले के लिए है। स्पेशली जैसे ट्यूटोरियल्स जैसे ऐप हो जाते हैं, बैंकिंग जैसे कुछ फाइनेंशियल लोन के ऐप हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं आप फाइनेंशियल नीड में होते हैं, बहुत से मीडियम क्लास या लोअर फैमिली के साथ होता है कि भाई एंड्रॉयड मोबाइल तो आज के ज़माने में, स्मार्टफ़ोन ज़्यादातर सस्ते भी हों तो सबके हाथ में है। तो वो लोग किसी लोन को पाने के लिए ईज़ी तरीके से कुछ ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स या आपके फ़ोन के सारे ये फाइल डिवाइसेस के एक्सेस ले लेते हैं। तो क्या होता है, इन केस किसी बुरी स्थिति में, जैसे कोविड की स्थिति हुई और उनके पास जॉब नहीं रही, वो लोन के पैसे नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी जो कंपनियाँ होती हैं, जो बहुत बेकार कंपनियाँ या अननेसेसरी फ्रॉड टाइप से लोन देने वाली कंपनियाँ होती हैं, वो लोग जिनके पास ऑलरेडी उनके कॉन्टैक्ट का एक्सेस है, फ़ोटोज़ का एक्सेस है, वीडियोज़ का एक्सेस है, तो वो उनके कॉन्टैक्ट से उठा के उनके अननेसेसरी उनको मैसेज करने लग जाते हैं व्हाट्सएप या फिर एसएमएस वगैरह, परेशान करने के लिए कि उन्होंने मुझसे लोन लिया था, ऐसा किया था, मतलब एक हैरेसमेंट टाइप से चीज़ें करने लग जाते हैं। वो तभी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आपने उनके जो ऐप इंस्टॉल किए तो उनको सारी एक्सेस आपको दे रखी थी। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एंड्रॉयड के साथ मुझे यही लगता है कि आप कोई भी अगर ऐप चलाते हैं, तो आप आई मीन उस शुरुआत में ही वो सारी चीज़ें आपसे बोलता है कि आपको कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना है, लोकेशन का एक्सेस देना है, फाइल डिवाइसेस का एक्सेस देना है, बिना उसके वो चलेगा ही नहीं। तो बहुत लोगों की मजबूरी बन जाती है उसको रन करने के लिए। तो इसलिए आपको यही चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, तो आप आँख बंद करके उस पे भरोसा ना करें। आप हमेशा ये देखिए कि आपके काम की चीज़ है भी कि नहीं वो, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, ठीक है? और स्पेशली जब थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आप गूगल प्ले से ना जाके किसी वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड करते हैं, और ऊपर से आप उसको इंस्टॉल करने के लिए अलग से आपको एक्सेस देनी पड़ती है, जो ऑटोमेटिकली सेटिंग ओपन हो जाएगी आपके लिए। आप अननोन सोर्स को ऑन कर देंगे, उसके बाद ही वो ऐप इंस्टॉल होता है। वो सब भी आप करते हैं तो वो बहुत डेंजरस होता है। अगर आप अपने मोबाइल को सेफ रखना चाहते हैं, उसका यूसेज इसी तरीके से लेना चाहते हैं जो आज की दुनिया है कि भाई कहीं से भी किसी को कॉल किया जा सके, स्पेशली मैसेज दिया जा सके, या आई मीन फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह शेयर किया जा सके, तो उस तरीके से आपको यूज़ करना है। आई बिलीव कि लोग आईफ़ोन को इसी वजह से एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। तो मैं बहुत सभी मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेफेस्ट तरीके से अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बिल्ड करते हैं जो कि ये अननेसेसरी एक्सेस लेके किसी भी ऐप को चलाने के लिए चीज़ें को अवॉइड कर सके, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, या स्पेशली आप ऐसे ऐप बनाने की कोशिश करिए जिनमें ये एक्सेस अननेसेसरी देने की ज़रूरत ना हो, तो वो यूज़र्स का बहुत ज़्यादा भला करेंगे, है ना? और ये एक मार्केट स्कोप है, इवन आपके स्टार्टअप के लिए भी मार्केट स्कोप हो सकता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो एंड्रॉयड की बातें हो गई, एंड्रॉयड कैसे हैक होता है। अच्छा, देखिए इन जनरल क्या होता है, जब आप जो हैकर्स होते हैं वो लोग मेटास्प्लॉइट आई मीन ऐप का यूसेज करते हैं। इसी हमारे ऐप का यूसेज आप आई मीन टेस्टिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये टूल है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि ये लोग क्या होता है, देखिए काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है
इंस्टॉल होके। लेकिन अगर आपको विंडोज़ में या किसी और चीज़ में एक्सेस करना है तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अलग से डाउनलोड करके इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी होते हैं, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखिए ये एक्चुअली में जैसे पेलोड्स होते हैं, आपको पेलोड्स उसमें अपलोड करने पड़ते हैं, जिनके कई 3 स्टेजेस होती हैं, सिंगल स्टेज, ये स्टेजेस। ये आपको अभी धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे एक आप पेलोड को डाल रहे हैं या मल्टीपल पेलोड को डाल रहे हैं, ये इस तरीके से स्टेजेस इसकी बनाई गई हैं। ये कमांड होता है स्पेशली, देखिए इस कमांड पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये एमएसएफ जो वेनम है यहाँ पे, ये इंस्टेंस है मेटास्प्लॉइट का जो उसको लॉन्च कर देता है। और यहाँ पे पी के थ्रू हम इसका पेलोड इसको साथ में डालते हैं और किस होस्ट और किस पोर्ट में इसको रन करना है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्या करता है, ये एक एक्चुअली में एपीके को सबसे पहले जनरेट करेगा। एपीके जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक ऐप को जनरेट करेगा जो कि वल्नरेबल ऐप होगा, है ना। ये वल्नरेबल ऐप ऐसी चीज़ होगी जो कि आपके जिस भी आपको टारगेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे ये एपीके फाइल इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको भी आप वल्नरेबल बनाना चाहते हैं ऐप, उसको बनाएंगे यहाँ पे इसको यूज़ करके। और उसके बाद आप सोशल इंजीनियरिंग वगैरह यूज़ करके जो भी वहाँ पे आई मीन जो भी आपका टारगेट होगा, आप उसमें सोशल इंजीनियरिंग वगैरह यूज़ करके किसी भी तरीके से उस ऐप को इंस्टॉल करवा देंगे। जब वो ऐप एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, उसने सारे एक्सेस दे दिए, तो आपको जहाँ पे भी ये आपने लोकल होस्ट या पोर्ट नंबर वगैरह दिया हुआ था, ये वहीं पे सारी रिसीविंग जो भी एक्सेस हो रही होगी, लॉग्स की, जिसकी चीज़ की एक्सेस दी होगी, वो सारी चीज़ों की एक्सेस को आप देख सकेंगे। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे वहाँ पे कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो जैसे वेबकैम, स्नैप 2 वगैरह सब कुछ यहाँ पे जैसे वेबकैम की एक लिस्ट आपको दिख जाएगी कि भाई उस मोबाइल में कौन-कौन सी वेबकैम की लिस्ट है जिनको आपको एक्सेस मिल चुका है। तो 1 जैसे फ्रंट कैमरा के लिए है, 2 बैक कैमरा के लिए है। तो आप यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कमांड कर सकते हैं वेबकैम अंडरस्कोर स्नैप और स्पेस के साथ 2। तो जो भी वो ऑटोमेटिकली हिडन फॉर्मेट में वो आपका पिक्चर ले लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस मोबाइल को हैक किया गया है यहाँ पे, ये लोकल के साथ में एक्चुअली में टेस्टिंग करी थी। तो उसमें आप टारगेट आईपी, स्टार्ट टाइम, स्टेटस दे रहे हैं और वो फ़ोटो वहाँ पे उसने कैमरा जहाँ पे भी होगा उसने कैप्चर कर ली थी फ़ोटो। तो इस तरीके से वो हैकिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक्सप्लॉइट लास्ट में बटन है, इसको आपको लॉन्च करना पड़ेगा, इसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपनी काली लिनक्स में। उसके बाद ही ये सारी चीज़ों की एक्सेस आपके पास आने लग जाएंगी, ठीक है। और उनका आने के बाद में आपको जो भी लिस्ट वहाँ पे दिखाई दे रही है, उन लिस्ट के बेसिस पे आप उन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। मेटास्प्लॉइट खुद ही सारे कमांड आपको लिख के देगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी किसी भी अननोन पर्सन को आप अपना मोबाइल मत दें, क्योंकि हो सकता है वो किसी ऐसी लिंक पे क्लिक करे, वो हैकर भी हो सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल पे। और वो सारा डाटा लीक करता चला जाएगा, ठीक है। जो भी आजकल ट्रेंड चलते हैं, उन सभी ट्रेंडों में क्या होता है, व्हाट्सएप पे आजकल कोई पीडीएफ फाइल भेज दी जाती है कि कोई फेमस सिंगर अगर नहीं रहा तो उस फेमस सिंगर के सारे सॉन्ग आप यहाँ पे सुन सकते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, या कोई जो मेल है इंपॉर्टेंट ऐसे आ जाएंगे जिनको आपको क्लिक करने के लिए बोला जाएगा कि आपकी लॉटरी निकल आई है या फिर कुछ और वो आपको पता भी नहीं चले। जैसे पिगासस वाला केस हुआ था, है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। तो वो पेगासस वगैरह के जो ऐप इंस्टॉल हुए थे, वो इसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग वगैरह यूज़ करके टारगेट किए जाते हैं, है ना। तो अननोइंगली किसी ने अगर ऐप को इंस्टॉल कर दिया, वो पता भी नहीं लगा आपको, तो वो सारी आपके डाटा की लीकिंग हो रही है। और इवन आपका मोबाइल कैप्चर कोई और कितनी दूर से कर सकता है, ठीक है। वो कुछ भी सारे आपके कैमरे वगैरह भी, कॉन्टैक्ट लॉग्स जो भी आप कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें एक्सेस हो रही है। तो मतलब वो रीड कर पा रहा है कि आप अपने मोबाइल पे क्या-क्या एक्सेस चीज़ें कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी वहीं से हो सकती है, जो मैंने पहले आपको लेसन बताया था फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग वगैरह। ये एक्चुअल अवेयरनेस आप लोगों को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। आपने प्रॉपर आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए जो कि चेक करता है कि कौन से मैलिशियस ऐप अननोइंगली आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं और उनको आप डिलीट कर सकें, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ रीफैक्टर करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो पाएगा बचने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत से ही प्रिवेंट करने की कोशिश करिए, और हो सके तो आप आईफ़ोन पे स्विच करिए। मैं आईफ़ोन को कोई वो आपको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सब के कंपैरिज़न में आईफ़ोन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सेफ़ है। विंडोज़ के और ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि यूज़र्स कम है, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए मोबाइल ऐप। वो सिर्फ़ इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उसके कम यूज़र्स थे। अदरवाइज़ आई मीन आईफ़ोन और एंड्रॉयड के अलावा और कोई तो अभी इस समय बचा नहीं है।
आईफ़ोन अपने ऐप के जो पैचेस हैं, है ना? वो जो सिक्योरिटी के चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी पता लगा के अपडेट तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करता है, जबकि गूगल में इतना फ़ास्ट अपडेट नहीं आ पाता कई सिक्योरिटी फिक्सेस के लिए। इसी वजह से कई बार आईफ़ोन में एडवांटेजेस होते हैं और आईफ़ोन अननेसेसरी ऐप में आपको बिना एक्सेस दिए यूज़र्स को या किसी ऐप को यूज़र्स को एक्सेस दिए हुए वो ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखता है कि आप ना चला पाएँ उस ऐप को। जबकि एंड्रॉयड में कई बार बिना लोकेशन मतलब ज़रूरत भी नहीं है लोकेशन देने के लिए, तब भी वो लोकेशन माँगते हैं और आपको एक्सेस देनी पड़ती है, बिना उसके ऐप नहीं चल पाएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ों का एडवांटेज वहाँ पे मिलता है, इस वजह से मैं बस प्रेफ़र कर रहा हूँ उसको यूज़ करने के लिए। तो आई होप कि थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन हुई हो कि कैसे ये चीज़ें करते हैं, कैसे इन चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे और कभी आपको अगर टेस्टिंग करनी है, एथिकल हैकिंग वगैरह करनी है, आपका कोई मोबाइल ऐप बाहर जाने वाला है, कोई आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप मेटास्प्लॉइट जो टूल है उसको ज़रूर यूज़ करिए और जब आप इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे अपने ऐप को सेव कर आई मीन जो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ होंगी वो उसमें साफ-साफ दिखाई दे जाएँगी और उनको आप कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है? तो स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज़ व्हाट्सएप मी, यू कैन ऑलवेज़ मेल मी, आई विल ऑफ कोर्स आंसर यू। थैंक यू सो मच।